यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक है इसके साथ आप और भी स्पॉन्जेस देख रहे होगे केक के। तो एक दिन में मुझे और भी बहुत सारे ऑर्डर्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार ही सब वीडियोस को रिकॉर्ड कर लूँ। तो इसलिए बाकी के स्पॉन्जेस भी मैंने रखे हुए थे। और ये जो केक का ऑर्डर था ये मुझे 1 kg केक का ऑर्डर था। क्रीम जो थी इसमें कस्टमर ने मुझे थोड़ी कम कहा था कि लगाने के लिए। साथ में ये भी ट्रेंडिंग केक है, लेकिन इसका मुझे ऑर्डर जो था वो अर्जेंट मिला था। और ये मेरे रेगुलर क्लाइंट है, तो इसे मैं मना नहीं कर पाई। और केक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं था, मैं आराम से बना सकती थी इसे। इसीलिए उन्होंने मुझे दिया जो भी मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से था। तो मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, जो हो सकता था उनके हिसाब से, वो सारी चीज़ें हम आज वाली केक डिज़ाइन पे करेंगे। तो केक का जो फ्लेवर था ये हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर का होने वाला है। और ऐसा मैंने और भी 1-2 बार केक्स बनाए हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं बनाया। तो यहाँ पे जैसे हम केक की कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। केक को अच्छे से ठंडा होने के बाद, डिमोल्ड करने के बाद ही। केक की कितनी क्वांटिटी है, कितना मैंने प्रीमिक्स लिया है, केक टिन क्या है, सारी चीज़ें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। 1 बाय 1 अच्छे से हम इसकी लेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे इसे मैंने 2 बैचेज़ में बेक नहीं किया है, सिर्फ एक सिंगल टॉल वाला जो कंटेनर आता है उसी में मैंने इसे बेक किया है। और जो ऊपर की जो सरफेस है टॉप वाली, उसे थोड़ा सा इस तरीके से हम रिमूव नाइफ के साथ और अच्छे से जैसे कटिंग की है मैंने, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और केक को एकदम अच्छे से हम अरेंज करेंगे। और यहाँ पे जो है केक को एकदम ठंडा होने के बाद ही हमें कट करना है। गरम जब भी रहेगा तो केक को कटिंग करने में हमें हमेशा प्रॉब्लम होती है, केक क्रम्स ज़्यादा निकलते हैं। ठंडा होकर उसके बाद कट करेंगे तो केक क्रम्स जो है वो हमारे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे जो भी पार्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ड्राई है, उसे मैं अच्छे से रिमूव कर दे रही थी। और ये सारी कटिंग हमारी बहुत अच्छे से हो गई है। अब फ्रॉस्टिंग कर लेंगे। जैसे हम केक बोर्ड पे क्रीम लगाते हैं वैसे ही हम लगाएंगे। यहाँ पे जो केक बोर्ड है वो कितना मैंने यूज़ किया, यानी कि क्या साइज़ का यूज़ किया है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहो तो केक बोर्ड को थोड़ा बड़ा भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर यहाँ पे मैंने जो केक का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे केक बोर्ड यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से भी बड़ा लेना है बड़ा ले सकते हो, या फिर सेम साइज़ का जैसे मैंने यूज़ किया वो भी यूज़ कर सकते हो। क्रीम जैसे मैंने कहा बहुत हम हिसाब से लगाएंगे, जितनी मुझे कस्टमर ने कही है वैसे ही। माला कंपनी का हम जो यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश है वो हम यहाँ करेंगे। और एक चीज़ इसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई, जो फर्स्ट लेयर मैंने लगाई थी ना, फर्स्ट लेयर पे मैंने सिर्फ क्रीम लगा दिया और जल्दी से मैंने जो है सेकंड लेयर को उसके ऊपर रख दिया, लेकिन उस पर मैंने क्रश नहीं लगाया था। तो वो सबसे बॉटम में यानी कि लास्ट वाली लेयर थी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। उसे मैं फिर से उठाती तो क्रीम सारी निकल जाती। तो इसलिए मैंने उसे जैसा था एज़ इट इज़ वैसा ही रख दिया, क्योंकि टाइम कम था, बाकी के भी ऑर्डर्स थे, तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। जबकि ऐसी कभी मेरे साथ हुई नहीं है चीज़, ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। उसके बाद मुझे याद आया तो मैंने कहा वो मैंने तो क्लियर पे ही जो पाइनएप्पल क्रश है उसे स्प्रेड ही नहीं किया, उसे लगाया ही नहीं। तो आप ऐसा हड़बड़ी में कुछ भी मत कीजिएगा। मुझसे हो गया, बट कोई बात नहीं, पता नहीं चलेगा कस्टमर को, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर देंगे। और सिर्फ एक ही लेयर थी, एकदम लास्ट वाली, बॉटम वाली, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं, क्रीम लगाते हैं और जैसे क्रश लगाते हैं वैसे ही हम लगाएंगे। केक को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे फ्रिज में। और जो मैंने नई फ्रिज ली आप सबको मैंने बताया था और मैंने दिखाई भी है शॉर्ट वीडियो में भी, उसमें चिलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं अगर 1 घंटा भी केक को रखूँगी ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि कम टाइम है तो भी केक अच्छे से ठंडा ना हो, सेट ना हो, उसमें बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। बस वैसे ही सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे और फ्रॉस्टिंग करके, लेयरिंग करके इसे फ्रिज में रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा बाकी के केक जो उसकी भी आइसिंग, फ्रॉस्टिंग सारी चीज़ें कर देंगे। और वो सारे केक जो है वो भी एक एक करके आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो बस इस तरीके से पूरी लेयरिंग कर लिए। जो आउटर सरफेस में भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी होती है उसे मैं इस तरीके से कर देते। अगर आप देखोगे मेरे केक की जितनी लेयरिंग है बिल्कुल परफेक्ट हुई है, क्योंकि जितनी लेयरिंग भी हम रखते हैं ना 1 बाय 1 अरेंज करते हैं, बहुत अच्छे से हमें करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई भी लेयर हमने कहीं पर भी लगा दी। वाइट क्रीम के साथ अच्छे से केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे। जितनी क्रीम हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम करेंगे, बहुत ज़्यादा केक को हमें क्रीमी नहीं करना है। क्रीम कौन सी मैंने यूज़ की है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि क्रीम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत डिपेंड करते हैं केक के टेस्ट के ऊपर, कि केक का टेस्ट उस पर भी डिपेंड होता है। तो बहुत अच्छे से केक को एकदम हमें क्रम कोट करना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही। बाकी आप सबके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि जितने भी डाउट होने से मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी कि आप सबके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊँ। और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे
केक के डिज़ाइंस जो है ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम में भी चल रहे, तो कस्टमर्स वो भी दे रहे रिपीटेडली। मुझे भी 3-4 ऐसे डिज़ाइंस आ गए जो मतलब बहुत जल्दी जल्दी आ गए, ट्रेंडिंग में थे और उनके रिपीटेड डिज़ाइंस के ऑर्डर्स भी आए, तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत यूनिक यूनिक डिज़ाइंस आए हैं इंस्टाग्राम में। तो बहुत अच्छे से क्रीम को लगा दिया और स्क्रैपर के साथ हम साइड वाली जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है उसे इस तरीके से इवन कर देते हैं। जबकि हमें इसके ऊपर एक पैचेस वाला डिज़ाइन बनाना था, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, तो इसीलिए ज़्यादा हमने यहाँ पे क्रीम को बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दी है बट बहुत ज़्यादा नहीं दी है, क्योंकि हमें इसके ऊपर डिज़ाइन एक बनाना है। तो यहाँ पे ऊपर वाली जो टॉप वाली सरफेस है उसे बहुत अच्छे से हम एकदम जितनी एक्स्ट्रा रिमूव कर लेंगे और उसके बाद जो है अच्छे से फिर एक बार और फिनिश लुक देंगे। फिनिश लुक देने के बाद जो है बाकी का डिज़ाइन वो हम कंप्लीट करेंगे। केक बोर्ड को भी बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है फ्रिज में रखने से पहले, ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से स्टिक ना हो जाए। तो ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मेरे पास ये पैलेट नाइफ़ है जो पूरा सेट था 5 नंबर तक का, तो ये सबसे छोटा वाला है। इस तरीके से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। जब इसकी क्लोज़अप लुक आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। और इस केक का डिज़ाइन भी मेरे कस्टमर ने मुझे इंस्टाग्राम से देखकर सेम रील की जो लिंक थी वो शेयर करी थी कि ऐसा सेम मुझे चाहिए। तो सिंपल डिज़ाइन था, तो पॉसिबल था कि मैं इसे बना पाऊँ। अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर केक होता तो फिर पॉसिबल था सेम डे ऑर्डर लेके उसे बनाना, तब फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये जो केक था पॉसिबल था मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसे बना दिया। तो इस तरीके से पूरा डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे। और ये देखिए पूरा डिज़ाइन बन के कम्प्लीट है। फ्रिज में रखा था, फ्रिज में रखने के बाद इस तरीके से ठंडा होने के बाद ये शाम का पार्ट है। केक को डिलीवर करने के कुछ टाइम पहले ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसकी डेकोरेशन स्टार्ट की थी। और ये सेल्फ़ पिकअप केक था। फ्रंट पे हम इस तरीके से हैप्पी बर्थडे का टैग लगा देंगे, क्योंकि जो मेरे कस्टमर थे उन्होंने अपनी वाइफ़ के लिए इस केक का ऑर्डर दिया था, तो इस तरीके से इसे लगा देंगे। और जो केक है ना, ये पॉट टाइप का हमें केक बनाना है। मैंने पॉट वाले केक और भी बनाए, लेकिन ये सिंपल इस तरीके से था। तो इस पर आप चाहो तो ओरियो कुकीज़ का जो पाउडर होता है वो भी बना के आप कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो चॉकलेट केक है ना उसका यहाँ पे जो क्रम्बल्स है वो यूज़ किए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसे और ज़्यादा ही रियलिस्टिक दिखाना था उसकी वजह से। तो आप स्पून के साथ या फिर अपने हाथ के साथ जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे इसके टॉप पे ऊपर इस तरीके से आप इसे स्प्रिंकल कर दें अच्छे से। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, शाम का टाइम था उसकी वजह से, तो बहुत अच्छे से हो गया है। मेरे पास ये फ्लावर्स थे 3 जिस पे मैंने क्लिंग रैप बहुत अच्छे से कर लिया है। मुझे फ्लावर्स जो थे ना बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं मिले थे जैसा मैं सोच रही थी, क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर था और अभी जैसे समर्स भी हो जा रहे तो मुझे अच्छे से वैसा नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वही लगा दिए। कस्टमर को मैंने बोला भी था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है सेम डे ही मुझे ऑर्डर मैंने दिया है, प्लेस किया है, तो मुझे ऑर्डर्स जो है फिर भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, बट फिर भी फ्लावर्स बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़े बहुत जैसे मैं सोच रही थी वैसे नहीं थे, तो बट काम चल रहा था और केक बहुत अच्छा बना था ओवरऑल। तो बस इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर ली और इसे थोड़ा फ्रिज में हम रख देते हैं और थोड़ा आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। और इसकी क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से आई है। तो ये है केक की ओवरऑल लुक। इस केक का जो प्राइस था ये मैंने 800 रुपीज़ चार्ज किया था। 1 केजी का केक था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। केक बन के बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी भी हुआ था और कस्टमर को पसंद भी आया था एज़ इट इज़ जैसा होने चाहिए। बाकी आई होप कि आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।